परफ्यूम। मैं डॉक्टर ज्योत्सना टम्टा। आज हम वुडी प्लांट्स के मल्टीपर्पज यूजेस की सेकंड सीरीज लेकर आए हैं। इसमें हम जो हमने पिछले पार्ट में बहुत सारे स्पीशीज के बारे में पढ़ा था कि उनके क्या क्या यूज है और क्या कैरेक्टर्स हैं, उनको हम रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नए ट्रीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो नए ट्रीज में सबसे पहला मेरा ट्री है, जैसे कि आप देख सकते हैं इजीली, दैट इज आंवला। जो हमारा सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन या फिर फिजिकल अपीयरेंस होता है, उसी के बेसिस पे हम जो भी हमने आइडेंटिफिकेशन करना है या कौन सा स्पीशीज है, तो हम फिजिकल बेसिस पे सबसे पहले करते हैं। तो उसमें ये आप देख सकते हैं, इट इज आंवला। बात करते हैं इसकी बॉटनिकल नेम की, तो फाइलेंथस इम्लिका इसका बॉटनिकल नेम है। फाइलेंथेसिएई इसकी फैमिली है। अब हम सबसे मेन जो हमने इनके कैरेक्टर्स देखने हैं, व्हाट इज द मेडिसिनल यूज ऑफ दिस स्पीशीज और दिस ट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज यूज इन किस में यूज किया जाता है। मोस्टली कहा जाता है कि डायबिटीज के पेशेंट अगर इसका जूस लें, इसके फ्रूट्स का, तो इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल डायबिटिक पेशेंट। अस्थमा में भी इसका यूज किया जाता है। सम टाइम कोई कार्डियक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। एक लिटिल अमाउंट में अगर हल्का फीवर है तो भी इसके जूस को हम दे सकते हैं, जिससे थोड़ी बहुत रिलीफ मिलता है। इसके अलावा जस्ट लाइक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस की स्टार्टिंग है या जस्ट स्टार्ट है, तो उसमें आंवला के सीड्स को पीस कर उसको हम एज अ ट्रीटमेंट, मतलब इनिशियली ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सैंटिलम एल्बम, जो आपने बहुत सुना भी होगा। इट इज इंडियन सैंडलवुड। ये सेंटिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है और इसका बॉटनिकल नेम सैंटिलम एल्बम, जिसे हम आम भाषा में चंदन भी कहते हैं। इसके कुछ यूजेस देखते हैं। वैसे तो जैसे हमने देखा भी होगा, इट इज अ फ्रेग्रेंस प्लांट, कि इसकी जो ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है या इसकी जो लकड़ी है उसका फ्रेग्रेंस के लिए भी यूज किया जाता है, बल्कि इसके अलावा कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। इस इन चीजों को अगर हम देखें, ये यूजेस के अलावा और यूजेस अगर हम देखना चाहें, तो जैसे बैक्टीरियल या फंगस का इन्फेक्शन है कहीं पर स्किन में या अदर किसी उसमें, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। एलर्जी है, स्ट्रेस को भी ये काफी हद तक कम करता है। इसके ऑयल का हम यूज करके जो हमारा स्ट्रेस या एंजाइटी है उसको भी हम कम कर सकते हैं। समटाइम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक से रिलेटेड हमारी डिसेंट्रीज रहती हैं, कुछ हमारे जेनाइटल डिसऑर्डर्स रहते हैं, और सम टाइम हीट प्रिकलीज है, कुछ स्किन डिजीज है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटिलम या फिर आप चंदन आम भाषा में कहें, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। इट इज ऑल्सो यूज एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन। आयुर्वेदिक मेडिसिन में भी इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्पीशीज, इट इज लेजिस्ट्रोमिया। लेजिस्ट्रोमिया को हम कॉमन भाषा में जरूर कहते हैं। ये हमारी तराई रीजन की स्पीशीज है। आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए ये इसके लीव्स हैं, आप इजीली देख सकते हैं, एंड ये इसकी फ्लावरिंग है। किसी भी स्पीशीज को आइडेंटिफाई करने के लिए सीड्स और फ्लावर सबसे अच्छा रहता है। तो ये हर स्पीशीज में फ्लावरिंग या सीडिंग जरूर होती है, मतलब सीड जरूर निकलता है, फ्लावरिंग भी होती है, तो उससे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके जो अपेरेंस या फिर कहें कि कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है उसके बारे में हमने बात करी। नाउ अब बात करते हैं इसके बॉटनिकल नेम की। लेजिस्ट्रोमिया स्पीसियोसा लाइथ्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है और कॉमनली इसे मैंने आपको बताया जरूर कहते हैं। अब बात करते हैं उसके कुछ यूजेस की। जो उसके ट्रेडिशनल यूजेस या मेडिसिनल यूज पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनली इसको लो ब्लड शुगर लेवल को
का लेवल सही करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा जैसे जस्ट लाइक जो डायबिटिक ड्रग है, एंटी डायबिटिक ड्रग के यूज के लिए भी इसको हाईली यूज किया जाता है। सम टाइम जैसे कि किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लैडर्स की कुछ प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, तो भी इसका कुछ अमाउंट पे यूज किया जाता है। इसके अलावा जो इसके लीव्स हैं उसका ट्रेडिशनली जापानीज और इंडियंस के यहाँ बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जस्ट लाइक जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लो ब्लड शुगर लेवल है तो उसके लिए भी यूज किया जाता है। सम टाइम वेट लॉस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द नेक्स्ट स्पीशीज। इट इज शोरिया रोबस्टा। इसे कॉमनली हम साल कहते हैं। साल को आइडेंटिफाई करना इजी है बिकॉज इसकी लीव्स एंड जो इसका फ्लावरिंग पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका बॉटनिकल नेम शोरिया रोबस्टा डिप्थीरियो कार्पेसी फैमिली से बिलोंग करता है एंड कॉमनली हम इसे साल कहते हैं। बात करते हैं इसके यूजेस की। ये होल मेडिसिनल ट्री है, इसे मेडिसिनल ट्री के रूप में भी जाना जाता है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज्यादा यूज है। सम लाइक बहुत सारे डिजीज है, स्किन डिजीज है, अल्सर है, बर्निंग सेंसेशन है, डायरिया है और समटाइम्स स्मॉल वीकनेस है, तो इन सब में भी साल का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्किन डिसऑर्डर्स हैं, समटाइम नर्व्स में पेन है, कुछ बर्निंग इंजरीज है, लिटिल अमाउंट ऑफ फीवर है। इसके अलावा भी डायरिया है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, तो उन सब में भी इससे हम रिलीव कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्पीशीज की अगर हम बात करें तो पहली स्पीशीज जो हमने पढ़ी थी, तो ये हमारी इस सीरीज की लास्ट स्पीशीज है। इसमें हम देखते हैं ना, आप इसको पिक्चर से ही इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज जामुन। इसका बॉटनिकल नेम है सीजियम क्यूमिनी। ये बहुत कॉमनली तराई रेंज में या तराई में जो एरिया है वहां पाया जाता है। इसका सबसे इसे हम ब्लैकबेरी भी कहते हैं, कॉमन भाषा में इसे हम जामुन कहते हैं। और इसका अगर हम यूजेस की बात करें तो सबसे अच्छा इसका यूज हम देखते हैं अपने जर्नल घरों में भी देखते हैं हम। तो इसका जर्नल यूज क्या रहता है हमारा कि डायबिटिक के पेशेंट को बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जामुन खाइए। इवन जो इसकी गुठलियां हैं उसको सुखाकर उसका पाउडर बनाकर भी डायबिटीज के पेशेंट यूज करते हैं। समटाइम इन्फेक्शंस में, अस्थमा के डिजीज में, कफ है, कोल्ड है, तो भी हम इसमें जामुन का यूज कर सकते हैं। डायबिटीज में तो ये बहुत ही ज्यादा मिरेकली इफेक्टिव रहता है। ये रिच सोर्स है आयरन का। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक जैसे ब्लड इम्प्योरिटीज हैं तो इसको खाने से, इनहेल करने से, सॉरी इनहेल नहीं, खाने की वजह से जो हमारी ब्लड इम्प्योरिटीज हैं वो कहीं हद तक थोड़ी बहुत ठीक हो सकती हैं। विटामिन ए एंड सी का जस्ट लाइक विटामिन्स की अगर हम बात करें तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी। तो ए एंड सी अच्छा सोर्स है ए एंड सी विटामिन्स का, तो इट मीन्स इट इज गुड फॉर आवर आईज एंड स्किन। तो आईज और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट we can talk about the next species. It is Nyctanthus arboretus. It is कॉमन भाषा में हम इसे पारिजात या हार श्रृंगार कहते हैं। ये कॉमनली घरों में लगाया जाता है फॉर वेलनेस एंड वेलफेयर के लिए ये लगाया जाता है। इसकी मेडिसिन, जैसे हम इसका कल्चरली या ट्रेडिशनली इसका यूज है, इसके साथ साथ इसका मेडिसिनल यूज भी है। जस्ट लाइक इसके पेस्ट, जो इसके सीड्स होते हैं उसके पेस्ट को अगर हम लगाएं तो एलोपेशिया के जो पेशेंट हैं उन्हें बहुत ज्यादा इससे रिलीफ मिलता है। इसके अलावा
शियाटिका पेन जो हमारी कमर से नीचे पैर की तरफ जाता है, इसका जो फ्रेश जूस है इसकी लीव्स का, उसका यूज करें तो वो कहीं हद तक ठीक हो सकता है। इसकी जो प्रॉपर अमाउंट है या डोज है आप कहें, यहाँ पर मैंने मेंशन तो की है, बट इसको डॉक्टर से कंसर्न करके ही लिया जाए तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज जो एग्जैक्ट अमाउंट है वो आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बता सकते हैं। इसके अलावा जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो भी इसकी फ्रेश जो लीव्स हैं उनका जूस लिया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मम्स में अगर हम इसकी जो रूट है उसको च्विंग करें या चबाएं तो वो थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है। सम टाइम होता है कि नेसल ब्लीडिंग्स हो जाती हैं, नाक से कई बार होता है गर्मी की वजह से, तो इसकी उसमें भी इसके रूट्स को चबाने से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा कई बार हमारे इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो जाते हैं तो भी इसके जो लीव्स हैं उनका जूस पिया जाए तो उसमें काफी हद तक राहत मिलती है। तो ये थे हमारे कुछ स्पीशीज एंड सेकेंड पार्ट ऑफ सम वुडी प्लांटिंग ट्रीज। तो ये बहुत सारे मल्टीपर्पज या मल्टी यूज हैं जो हमारे एक तरीके से हम मेडिसिनल यूज को ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट सीरीज में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।